वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? इम्तियाज़, मोहित, नितिन, मीणा, पूनम कुशवाहा, खुशी कुमारी, काजल, कैसे हो भाई सारे के सारे? मैं एकदम ठीक हूँ। और नंबर एनालॉजी हमने स्टार्ट किया था। नंबर एनालॉजी की टाइप्स मैं आपको बता रहा था कि अलग-अलग टाइप के प्रश्न यहाँ पर हो सकते हैं। उन टाइप्स को ध्यान में रखते हुए मैं सवालों का सॉल्यूशंस आप लोगों को करा रहा था। साउंड ठीक है भाई? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? कैसे हो बेटा सारे के सारे? मैं एकदम ठीक हूँ। तो नंबर वाले सवाल करने के लिए तैयार है बेटा सारे के सारे? नंबर वाले सवाल कर सकते हैं? चलिए, जय हिंद भाई, नमस्कार, नमस्कार, राधे, राधे। आओ बेटा, मेरे भाई। तो अल्फ़ाबेट्स के बाद नंबर पे हम शुरुआत करते हैं। 7.5, 19.5, 16 और डैश। तो यहाँ पे x का मान ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी में ये प्रश्न आया था। थैंक यू भाई मुनेश, नावेद अख्तर, वालेकुम अस्सलाम, मुस्तकीम खान, सैब अलाध्या, इम्तियाज़, कैसे हो भाई सारे के सारे? अब ये सवाल ऐसा था, बहुत सारे बच्चे फंस गए थे इसमें। देखो, ऐसी स्थिति में या तो कुछ जोड़ के देख लो, जोड़ने से तो बात बन नहीं रही। हमने इसे जोड़ के देखा, जोड़ने से कहाँ बात बन रही है? 7.5 में 12 जोड़ दो, 19.5। लेकिन 7.5 से 19.5 लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप 7 दूनी 14, 14 और 7, ढाई गुना तो कर नहीं सकते। और डिवाइड करके देख लो, या तो 195 को, जैसे मोटे शब्दों में मैं 195 को 75 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे पता लग गया। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो ये आया 45। फिर ये 6 पे चला गया, 2.6, 6 पंजे 30, 6 और 45 आ गया। तो अगर मैं 7.5 की 2.6 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 19.5 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं 16 की 2.6 से मल्टीप्लाई करूं, 16 छक्के 96, 9, 16 दूनी 32 और 9 41, तो 41.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए धीरज कुमार रॉय ने किया। रेशो मेथड से भी आप इसे कर सकते थे, या तो रेशो मेथड से निकल, बात वही है बेटा, मैंने डिवाइड करके इसका मल्टीपल बता दिया। हमने डिवाइड करके इसका मल्टीपल बता दिया। ये 75 एकम 75, ये 2.6 गया इसका। इसी अनुपात में आ जाओ, बस आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं भाई? नंबर बेस था, आगे समझ में? तो ऐसे ऐसे सवाल ये आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फिर से सेट आ गया, इसको पढ़ के समय खराब मत करना। इसमें सीधी बात ये लिखी हुई है कि जैसे ये 22 है तो इसको 22 ही मानना, इसको 2 + 2 नहीं करना, इसको 2 × 2 नहीं करना। जब इसने मेंशन कर रखा है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। ये देखो, सीधा सीधा लिख रखा है, नोट दे रखा है, 2-3 अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग अलग अंकों में तोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए 37 के बाद 10 है तो 37 में 3 + 7 नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इसको अलग अलग आप रखेंगे, इंडिविजुअल डिजिट्स में ब्रेक नहीं करेंगे। तो सेमीकोलन यहां दिखाई दे रहा है, तो ये यहां तक का सेम है। ठीक है, तो यहां तक का जो है वो चीजें जो है वो सेम है। यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे 2 जोड़ा, यहाँ पे 4 जोड़ दिया, गलत है। यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, लेकिन यहाँ 4 जोड़ा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, और यहाँ पे 2 जोड़ा है, तो ये सही है। जैसा पैटर्न आप लोगों को दिया गया था वैसा ही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आया, तो बड़े आसानी से आपने अपना उत्तर यहाँ पे निर्धारित कर दिया। किसी भाई को कोई डाउट हो तो पूछो भाई, समझ में आया? यस या नो में जवाब दो। कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी, समस्या किसी भाई को? जल्दी बताओ। नेक्स्ट, अगला बताओ। सेम अगला सवाल आपको नजर आया? तो पैटर्न देखो इसमें क्या है। 83 नंबर में फिर से समझा दें? फिर से समझाने लायक है नहीं बेटा। देखो, इसमें 2 जोड़ा है, 3 और 2 5, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 जोड़ा है। इसमें 2 जोड़ा है, 8 और 2 10, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया गया 20, फिर 2 जोड़ा है।
तो एक ही पैटर्न ऐसा है जिसमें 2 जोड़ा है और 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 जोड़ा, वो ऑप्शन नंबर डी में है, और किसी ऑप्शन में यहाँ पे नजर नहीं आया। अगले में फिर भी आरआरबी एनटीपीसी का प्रश्न है। अब देखो ये सवाल यही आता है कि सर हमें कैसे, भाई कोई बताएगा थोड़ी, ये तो हिट एंड ट्राई करके आपको देखना पड़ेगा। आपको कोई बताएगा थोड़ी कि यहाँ पे ये किया गया, ये तो आपको हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा कि भाई इनके बीच में क्या संबंध है। जैसे 43 और 48 में 5 का संबंध है, 43 और 5 48, इन दोनों का टोटल कर दो तो 70 आ गया। इन दोनों का टोटल करेंगे 52 नहीं आएगा। इन दोनों का टोटल करेंगे फिर से ये 52 नहीं आएगा। इसी प्रकार से इन दोनों का टोटल करेंगे तो ये 14 आएगा और ये यहाँ पे नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें आपको यहाँ दी गई हैं, ये जो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होंगी। एक एक बच्चे को रिलेट करने में समस्या नहीं होगी। 13 का 168 के साथ संबंध है, 21 का वही संबंध किसके साथ होगा। अब जो रिलेशन आपको देखना है, अगर ये स्क्वायर के नज़दीक है तो स्क्वायर के नज़दीक देखो, 13 का स्क्वायर 169 -1 कर दिया, 21 का स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो 441 -1 करेंगे तो 440। अब ये देखते ही नहीं पता लग गया, मेरे बताने की जरूरत थी, लेकिन बशर्ते आपको स्क्वायर से याद हो, आपको क्यूब याद हो। ये टाइप वही है, अलग अलग प्रकार के टाइप, ये यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर में आ गया। अगला फिर से ऐसा सवाल आप लोगों को यहाँ नज़र आया, तो अगला टाइप जो है ये किसी का मल्टीपल हो सकता है, कोई मल्टीपल हो सकता है संख्याओं का, ढूंढिए बेटा। तो आप लोगों ने कहा कि सर ये मल्टीपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये 7 का 9 गुना है, फिर 7 का 7 गुना है और 7 का 5 गुना है। एक ही संख्या का 9 गुना, 7 गुना और 5 गुना है। तो ऐसा आपको इसी ऑप्शन में नजर आया। ये 9 का 9 गुना है, ये 9 का और ये 9 का 5 गुना है। बताओ है या नहीं, बताओ है या नहीं, यस या नो में मुझे जवाब दो, क्या ऐसा है या नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई, नमस्कार, वंदे मातरम, राधे राधे। तो ये अगला टाइप आ गया जिसमें ये मल्टीपल भी दिए जा सकते हैं, जिसमें ये मल्टीपल भी दिए जा सकते हैं। चलें आगे, एकदम क्लैरिटी। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे। 52 49 77 का डैश, 52 49 49, 7 का स्क्वायर भी होता है, 7 गुना 7, 7 7 7, हाँ बन गई बात, 7 और बन गई बात। 52 को उठाओ, 52 का यूज़ करेंगे 5 जमा 2 करने में, 5 जमा 2 7 होता है। अगर मैं 7 का स्क्वायर कर देता हूं तो ये 49 होता है। हम 77 का इस्तेमाल करेंगे 7 जमा 7 करने में, और 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 है। अब इन्होंने ऊपर मेंशन नहीं किया कि आपको तोड़ना नहीं है, अगर ये मेंशन कर देता तो हम ये काम नहीं करते। अगर ये ऊपर लिख देता कि संख्याओं को संख्याओं में ब्रेक नहीं करना, तो हम इसे ब्रेक नहीं करते। जैसे पीछे वाले सवाल में लिख रखा था, ये रहा कि 13 को 1 और 3 में तोड़ने की अनुमति नहीं है, तो हमने तोड़ा नहीं है, हमने उसे 13 मानते हुए सॉल्व किया है। लेकिन मेरे भाई इस सवाल के अंदर ऐसा कुछ मेंशन था नहीं, तो हम इसे करेंगे, क्योंकि और कोई लॉजिक यहाँ पर लग भी नहीं रहा है। अब इसने मना कर दिया, जब इसने मना कर दिया तो मेरे भाई आप नहीं करेंगे, इसको राउंड फिगर रखना है। जिस बच्चे को पहाड़ा याद है, उसके लिए टेबल्स याद है, उसके लिए 4-5 सेकंड का सवाल है, देखते ही क्लिक कर रहा है। देखते ही क्लिक ऐसे कर रहा है कि 19 निवा 171 होता है। अगर 19 निवा 171 होता है, उसमें 2 जोड़ दिया तो 173 हो जाता है। इसी प्रकार के 16 सत्ते 117 छिक्का 102 होता है। 102 में 2 जोड़ दिया तो 104 होता है। 12 अट्ठे 96 और 2 94, 12 अट्ठे 96 -2 हो रहा है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। 15 सत्ते 105, 11 चौक 44 और 2 46, ऑप्शन नंबर डी में, यानी मल्टीप्लाई किया। तो जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर हमें कैसे पता चलेगा, आपको सवालों को देखकर ही पता लग जाता है बेटा। जो नॉर्मल लेवल के सवाल हैं वो तो पहली नज़र में ही पकड़ में आ जाते हैं। जो थोड़े टिपिकल हैं, जो थोड़े मुश्किल हैं, जहाँ आपका पेज फंसता है, केवल उन्हीं पर तो आपको ध्यान रखना है कि भाई इन्हीं सवालों को हम इस तरीके से सॉर्ट आउट यहाँ पे कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ों का सॉल्यूशन हम बता सकते हैं। बताओ किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? इसके बाद इन्होंने कहा कि भाई 89 78 से संबंधित है, 97 86 से संबंधित है। 97 किससे संबंध है बेटा? 86 से। तो क्या संबंध है बेटा? ये -11 किया गया है, यहाँ पे -11 किया गया है। 72 में से 11 घटा दो
72 में से 11 घटा दो तो 61 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो संख्याओं को तोड़ना नहीं है, CHSL टायर 2 का प्रश्न है। टायर 1 में भी आएगा और टायर 2 में भी आएगा। जितेश कुमार मीणा, आपका स्वागत है सर। आप कोडिंग डिकोडिंग, अगला टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग तो कराएंगे बेटा, काहे नहीं कराएंगे? कैसी बात करते भैया कि आप अगला टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे? हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे ना आपको, कौन कह रहा है कि नहीं पढ़ाएंगे? यार बेटा समझ में, ये लैंग्वेज में था, ये ऊपर इनको लैंग्वेज दे रखी थी, तो हमने लैंग्वेज के हिसाब से ही चीज़ें यहाँ पे सॉल्व करी। अगला बताओ बेटा। 7, 11 और 33 का संबंध यहाँ पर आपसे पूछा गया। 14, 18 इनका जो संबंध है वो आगे आपको बताना है 89 नंबर सवाल में। बहुत सिंपल है बेटा, कोई आफत नहीं है, और ये भी CHSL टायर 2 का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे का कोई पैटर्न रह जाएगा। आप यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे 4 का अंतर है, 7 और 4 11, यहाँ 11 3 33, 14 और 4 18, यहाँ 18 3 54, 18 और 3 21, ये गलत है। 12 और 4 16, 16 3 48, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस सही प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी से हम बता सकते हैं। थैंक यू भाई निशांत। यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का प्रश्न है। जो संबंध है, तो बताइए क्या रिलेशन आपको नजर आया यहाँ? 49 का 65 के साथ है, 49 7 का स्क्वायर है ना, और वो है 25 5 का स्क्वायर, इसी से आपको हिंट मिल रहा है। भाई ये तो 5 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है, इसी से आपको यहाँ पे हिंट मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ कि एक झलक में ही आपको अपना उत्तर आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ ये होता है 8 का स्क्वायर 64 जमा 1, तो ये होगा 6 का स्क्वायर 36 जमा 1, तो क्या होगा 37। यानी जो संख्या लिखी उससे अगली संख्या में स्क्वायर करके एक जोड़ के लिखा गया है। जो संख्या लिखी उससे अगली संख्या में स्क्वायर करके एक जोड़कर यहाँ पर हमारे को लिखा गया है। तो इसी प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर 90 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली होगा। बोलो यस या नो में जवाब दो, मैटर क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई शमशाद, नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे 8 और 3 का इस्तेमाल करते हुए ये संख्या आपको बना लेनी है। कौन बनाएगा? वैसे तो आपको ऑप्शन से दिख ही रहा है कि क्या पैटर्न है। 8 और 3 का इस्तेमाल करके देखो, पहले पता लग रहा है सर 90 का 35 भी हो सकता है। एक्सप्लेन करो बेटा, 90 का 35 हो सकता है तो मुझे एक्सप्लेनेशन भेजो। मैं मना नहीं कर रहा नहीं हो सकता, एक से ज्यादा जवाब दिए हैं, लेकिन कैसे हो सकता है? आप अपनी एक्सप्लेनेशन तो दो कि सर 35 इस हिसाब से आ रहा है, 35 इस हिसाब से आ रहा है, आप बताएंगे तभी तो। बताओ बेटा, आप बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि हो सकता है नहीं हो सकता। बताओ, तुम बताओ, फिर बताते हो नहीं बेटा, तभी तो मैं डाउट दूर करूंगा। देखो इतना सबको नजर आया, इतना सबको नजर आया। 8 तिया 24, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, आंसर ये होने की पूरी उम्मीद है। अब जब हमने 8 तिया 24 लिखा, जब हमने 8 तिया 24 लिखा, अब इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 4 कितना होता है 6। जब मैंने 3 सत्ते 21 लिखा, तो इनको जोड़ दो, 2 और 1 कितना होता है 3। जब मैंने 3 गुना 5 लिखा 15, तो इनको जोड़ दो, 5 और 1 6। बस, आया समझ में? आया समझ में? बहुत बढ़िया भाई, गजब लाडले बच्चों। आगे बताओ बेटा, बढ़िया सवाल है, देखते हैं कौन बताएगा। IBACIO का पेपर दिया बेटा कभी आपने? इंटेलिजेंस ब्यूरो का, असिस्टेंट चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर, इसका नाम होता है असिस्टेंट चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर। एक इसमें पेपर आता है IBJIO, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, है ना। अब ये यहाँ पे
यहाँ पे डिजिट का सम गुना 5 करें पर 35 आता है। ये अब इसने एक्सप्लेनेशन दी है कि डिजिट का सम 5 और 2 7, 7 पंजे 35। इन्होंने कहा ध्यान से सुनना बेटा, अब डाउट दूर होगा इनका। इन्होंने क्या किया, 2 जमा 5 होता है 7, और 7 का 5 गुना तो 35 आया। 4 जमा 9 होता है 13, और 13 का 5 गुना करे तो 65 आया। तो इस हिसाब से ये गलत नहीं है, लेकिन डिजिट की प्रेफरेंस सबसे लास्ट में रखनी है। अगर डिजिट की प्रेफरेंस सबसे लास्ट में रखनी है, अगर डिजिट की प्रेफरेंस ये सबसे लास्ट में रखेंगे, अगर हमारा आंसर जमा घटा यानी इनको पूर्ण संख्या मानते हुए आ रहा है, तो वही हमारा आंसर है। डिजिट ब्रेक करने का काम ये सबसे लास्ट में करना है बेटा। जो 90 का डाउट है समझ लो बेटा, अगर कोई और लॉजिक नहीं बन रहा है तब आप ये काम करेंगे, लेकिन हमारा तो लॉजिक बन गया। हमारा लॉजिक क्या बना, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, इससे अगली संख्या 1 जोड़ा, उसका स्क्वायर करके 1 जोड़ दिया, इससे अगली संख्या 1 जोड़ा, उसका स्क्वायर। अगर वो आंसर आ गया तो 37 और 35 में 37 होगा, 35 आपका गलत माना जाएगा। अगर यहां ऑप्शन में 37 नहीं होता यहां, तो फिर आपका आंसर 35 होता। तो याद रखो बेटा, डिजिट का काम जो करना है, ये जो इन डिजिट्स को ब्रेक करके करना है, ये प्रेफरेंस सबसे लास्ट में रहेगी, ये काम आप सबसे लास्ट में रखेंगे। अगला मेरे भाई बहुत बढ़िया सवाल है, IBACIO का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का है, और ये हल्के सवाल कभी पूछते नहीं है भाई, ये बढ़िया सवाल ही पूछते हैं। देखते हैं किसी बच्चे का आया नहीं आया। इन्होंने कहा 12, 21 और 162। जब 12, 21 और 162 की बात हो रही है, तो 12 में 9 जोड़ा 21, और 162 कैसे आया, 9 का स्क्वायर 81, 81 का डबल कर दो 162 आ जाएगा। जितना जोड़ा उसी का डबल कर दो, 14 और 26 और 288। तो हमने क्या किया, 14 में 12 जोड़ा 26, और हम 12 का स्क्वायर 144 करके 2 करेंगे तो 288 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 288, ये हो जाएगा 288। उसके बाद जब हम यहाँ बात करते हैं तो 15 और 14 29, 14 का स्क्वायर डबल करके नहीं होगा, 10 का स्क्वायर डबल करके नहीं होगा, 18 और 11, 11 का अंतर है, 11 का स्क्वायर 121 का डबल होता है 242। मुझे बताओ कैसा सवाल था, मुझे बताओ कैसा सवाल था। फिर किसी ने कहा करने के अलग अलग तरीके हैं जो आप लोग यहां करके बता रहे हैं। बताओ बेटा समझ में या नहीं समझ में, या मजेदार है? हो गया बेटा, हो गया, हो गया, ठीक है। सारे सिलेबस सेम है बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे SSC की भी तैयारी हो रही है, रेलवे की भी तैयारी हो रही है, IB की भी तैयारी हो रही है, UPSI की तैयारी हो रही है, यूपी कांस्टेबल की तैयारी हो रही है, यूपी में वीडियो का एग्जाम, राजस्थान पुलिस की, बिहार पुलिस की, टीचिंग का कोई एग्जाम है, आप सभी की तैयारी मैं साथ साथ कराता हूं बेटा, आपको पता है ना। क्योंकि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप लोगों की जो तैयारी हो रही है वो साथ साथ हो रही है। हाँ जी बच्चे, समझ आ रहा है सभी को? अगला 25 दिया 75, 75 चौक 200, लेकिन आगे फेल हो गया 36 और 24, और फिर आया वो 240। तो जो पहली बार में नजर में आता है तो जरूरी नहीं कि वही पैटर्न हो, आपको कुछ और भी ब्रेक करके यहां पे देखना होता है कि क्या आएगा। बताओ भाई क्या लॉजिक है, बढ़िया सवाल है इंटेलिजेंस ब्यूरो का। 25, 75 और 200। तो जब हम यहां बात करते हैं 25 की, 75 की और 200 की, तो हमें 36, 24, 25 5 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ स्क्वायर का यूज होगा। ये 5 का स्क्वायर है, 36 24 240। तो जब हम बात करेंगे 36 की, 24 की और 240 की, ये बच्चा बच्चा जानता है कि ये 6 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है मेरे भाई, 5 आ गया। तो अब हम यहाँ पे 200 की जब हम बात करेंगे और 6, तो 25 अठे तो 200 होता है, 36 गुना इधर का मल्टीपल ये आया नहीं है। फिर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ एक काम और सकते हैं,
अगर हम 5 75 तो 125 जुड़ रहा है 5 का, और यहाँ पे 24 हम कर दें 216। हाँ बन गई बात, बन गई बात। बात ऐसे बन गई, ये तो 5 का स्क्वायर ही था, फिर मैंने 5 का क्यूब लिया, 5 का क्यूब 125 होता है, इन दोनों का टोटल 200। फिर मैंने 6 का क्यूब लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ 6 दे रखा है। 6 का क्यूब 216 होता है, इन दोनों का टोटल 240। बन गई बात। 8 8 का स्क्वायर 64, 8 का क्यूब 512, तो ये तो बात बनेगी नहीं। 7 7 का क्यूब 343, क्या 343 से ये बात बन रही है? बिल्कुल बन रही है। ऑप्शन नंबर सी, ये 7 हो गया। 7 का क्यूब करके ये संख्या जोड़ दो, अगली संख्या आ गई। ये तो हिट एंड ट्राई करके देखना पड़ेगा। देखो किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, हमने बताया। अब ये आया था किसी का? दूसरा जो सबसे सिंपल तरीका, वो ये है मेरे भाई, इन दोनों को जोड़ दो, 25 75 200, इन दोनों को जोड़ दो, 100 आया, 100 का डबल 200। लेकिन यहां थोड़ी हुआ 36 6 4 10 3 2 5 6, ये तो 4 गुना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, तो उस लॉजिक से थोड़ी हो रहा है जो सीधा पैटर्न है। बताओ बेटा, और कोई लॉजिक आपके मन में? और कोई लॉजिक कोई बताना चाहेगा? हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट मेरे भाई, एक्स और वाई में क्या रख दें? तो यहां तो बड़ा आसान है बेटा, स्क्वायर क्यूब नजर आ रहे हैं पहले ही पैटर्न में, पहले ही पैटर्न में स्क्वायर क्यूब नजर आ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं। तो 729 क्या होता है बेटा? 9 का क्यूब 729 होता है, और 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। तो एक्स की वैल्यू 9 और इसकी वैल्यू 2197 एकदम सही है। एक्स की वैल्यू 9 है और वाई की वैल्यू 2197, एकदम एकदम सही, एकदम एकदम सटीक है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। तो एक्स ये 9 है, और 9 का क्यूब जो होता है वो इस प्रकार से पैटर्न में आप यहाँ बता सकते हैं। किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? नेक्स्ट। ये भी IBSE-IO का है, सीधा सीधा सवाल। अच्छा मुझे तो यहाँ सीधा मल्टीपल दिखाई दिया क्योंकि मुझे पहाड़ा याद है। 23 सत्ते 161 होता है, 29 सत्ते 203 होता है, तो किसका 7 गुना है? ये 7 गुना नहीं हो सकता, ये 7 गुना नहीं हो सकता, ये 7 गुना नहीं हो सकता, ये 7 गुना हो सकता। बताओ बेटा, समझ आ रहा है आप सभी को? तो इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर क्यूब पहाड़े, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी तो आप बता दोगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। सेम सेम संख्याएं हो तो डिफरेंस लेके देखा करो। ये CGL मेंस में, अभी जो CGL मेंस का रिजल्ट आया था, जिसमें लास्ट ईयर जो उसी के पैटर्न में लास्ट ईयर में सवाल पूछा गया, सेम सेम सी चीज़ें हो तो लाडले बच्चों आपको डिफरेंस लेना होता है, और डिफरेंस लेते हुए आप इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बड़े आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता चला कि भाई सेम सेम से नंबर नजर आ रहे हैं, तो सेम सेम पे डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे -30 किया गया, यहाँ पे -30 किया गया, यहाँ -50 किया गया, यहाँ पे भी -30 किया गया, और यहाँ पे -50 किया गया। तो किस ऑप्शन में -30 और -50 है?
बेटा -30 और ये रहा बेटा -50। ऑप्शन नंबर सी में है 30 और 50 का डिफरेंस ऑप्शन नंबर सी में। तो एक आइडिया हो रहा है, अब पता चल रहा है कि क्या क्या हो सकता था, क्या करना है। पहले लगता था कि सर ये क्या, समझ ही नहीं आ रहा क्या किया, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। ये स्टेनो का सवाल है बेटा। अब ये स्टेनो का इतना फुद्दू सवाल इन्होंने दिया, ये एडिक्विटी ने पूछा था। ये जोड़ दे रखा है यार, 5 और 3 8 होता है, 2 7 और 2 9 होता है, 9 और 4 13 होता। कोई सवाल थोड़ी था। तो चलो मान लो तो सीधा टोटल ही था, टोटल के रिलेशन में आपको संख्या दी गई थी। अब आ जाती है बेटा यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या। ये देखो कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर दी गई है। तो बड़ी संख्याओं में ज्यादातर में होता क्या है कि अंकों का इस्तेमाल होता है, यानी बड़ी संख्याओं वाले पैटर्न में या तो डिजिट को ब्रेक करके होता है या इनके बीच में डिफरेंस होता है कि भाई एक जैसे से साइज की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो या तो इनके डिजिट का इस्तेमाल होगा या इनके बीच में डिफरेंस होगा, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब तो ये है नहीं। डिफरेंस देख लेना बेटा, या इनके टोटल देख लेना कि 6 5 11 12 3 15 8 4 12 3 15 16 और 9 25 नहीं। फिर आप ये देख लो कि हम यहां से यहां जा रहे हैं, 6 में से 4 गए 2, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 3 गया 1, 31 में से 19 गए 12। यहां भी अगर हम यही चीज जोड़ दें तो क्या हमें ऑप्शन नजर आया? बिल्कुल आया। 3 2 5, 9 और 2 11, 4 5 6, 8 और 2 10, 2 3 4, 40 615 ऑप्शन नंबर ए। तो आपका बना यहाँ पे 40 615 ऑप्शन नंबर ए। 40 615 ऑप्शन नंबर ए। बोलो बेटा यस या नो में जवाब दो, एकदम क्लैरिटी है? नेक्स्ट आगे 15 का 8 से संबंध है, 31 का वही संबंध किससे होगा? अभी थोड़ी की 7 कम कर दिया, कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। तो आप ये देखो भाई, सीधा सीधा मुझे तो ये दिख रहा है कि अगर मैं 8 का डबल करता हूँ 16 में 1 कम कर देता हूँ तो ये 15 हो जाता है। इसी प्रकार से मैं 16 का डबल करता हूँ, 16 का डबल करता हूँ 32 में 1 कम करता हूँ तो 31 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। आ रहा नहीं आ रहा बेटा? ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर से एक जैसी संख्या बेटा, डिफरेंस लेना, डिफरेंस ना हो तो अंकों का इस्तेमाल करना, डिफरेंस ना लेना नहीं तो अंकों का इस्तेमाल उसके बाद करना है। तो 100 नंबर सवाल वैसा ही है जैसा मैंने आपको बताया है। तो पहला काम या तो आपको ये देखना है कि डिफरेंस से कुछ हो रहा है, डिफरेंस से अगर नहीं हो रहा, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 2 2 2 2 2 का अंतर है, तो 2 2 2 2 का अंतर कर दें तो 5 और 2 7, 3 और 2 5, 3 2 और 2 4, 2 और 1 3, 4 और 2 6, 63 457 ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। 63 457 ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। आ गया बेटा? ये नंबर था और ये इतने के डिफरेंस के रूप में यहाँ पर मौजूद था, तो यहाँ पे आपने ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बताया। अगला सवाल यहाँ पे जो नजर आया तो वो सेट है, ग्रुप डी के प्रश्न है। इनके बीच में ब्रेक नहीं करना, इन्होंने लिख दिया है कि आप इन नंबर को यहाँ किसी भी हालत में ब्रेक नहीं करेंगे। ब्रेक नहीं करेंगे तो भाई डिफरेंस लो, जैसे डिफरेंस लेते हैं वो पता लग रहा है बेटा, तुरंत पता लग रहा है बेटा। सिंपल सवाल है, कोई आफत वाला सवाल नहीं है। करो करो, मैं बता दूं? मुझे तो क्लिक कर गया देखते ही। देखो यहां पे जब मैंने डिफरेंस लिया तो 6 का अंतर था, मैंने 35 का और 29 का डिफरेंस लिया तो 6 का अंतर था, फिर मैंने 6 का डबल कर दिया वो 12 होता है। 23 का और 31 का, 31 का और 23 का 8 का अंतर है, और 8 का डबल कर दिया तो वो 16 होता है। 18 और 21 में 3 का अंतर है, इसका डबल नहीं करेंगे। 21 और 29 में 8 का अंतर है, डबल नहीं दिया गया। 23 और 19 में 4 का अंतर है, 4 दूनी 8, और यहां भी नहीं होगा। बी बॉम्बे यहाँ पे आपको परफेक्ट तरीके से नजर आया, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। नेक्स्ट है 11। इनके स्क्वायर पे ध्यान दो बेटा, कुछ दिख रहा है मुझे तो, 1 सेकंड में नजर आ गया, और स्क्वायर से मिलते जुलते ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। ये हिंट मैंने आप लोगों को दे दिया, ठीक है? अब आप यहाँ पे ध्यान दो,
आप सीधा सीधा देख पा रहे हैं कि 11 का स्क्वायर जो कि 121 होता है, उसमें 9 जोड़ दूं तो 130। 7 का स्क्वायर 49 होता है, उसमें 9 जोड़ दूं तो 58। 15 का स्क्वायर 225 होता है और उसमें अगर हम 9 जोड़ दें तो ये 234। ऑप्शन नंबर ए बिना किसी डाउट के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ग्रुप डी का सवाल है। तो यहाँ भी आपको पैटर्न नजर आया, तो पैटर्न में बताइए 12, 51 और 5 यहाँ पे इनका इस्तेमाल करना है। तो पहले आखिरी को देखो, छोटी संख्याएं हैं तो उनका 12 पंजे 60 में से 9 कम किया, 5 7 12, 12 5 17, 17 3 51, 5 7 12 3 36 बन गई बात। तो ये हो गया 12 और 5 17, और 17 का 3 गुना कर दे तो बीच में लिखी हुई संख्या 51 है। 5 और 7, 5 और 7 12 होता है और 12 का 3 गुना कर दे तो बीच में लिखी हुई संख्या 36 है। 14 और 16 30, 30 का 3 गुना 13 और 7 20, 19 और 3 22 दिया, 11 6 17 3 51। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली यहाँ पर है। सर बिना पेन उठाए कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बेटा, बिना पेन उठाए ही करना है। पेन आपको उठाना भी नहीं है बेटा, करना ही नहीं बेटा। आ रहा बेटा एक एक को सॉल्व कर पा रहे हैं आप सारे के सारे? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है बताओ, किसी को भी पूछना है पूछ सकता है। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, पैटर्न आ गया। बताओ अब देखो ग्रुप डी में भी सीजीएल से बढ़िया सवाल आए हुए हैं। देखो मैं वेट कर रहा हूं, किसी का उत्तर नहीं आया, बता दूं। एवरेज निकाली गई है यहाँ, कैसे? 289 और 95 को ले लीजिए। 289 जमा 95, 9 और 5 14, 9 और 9 18, 2 और 1 3, इसका आधा कर दो। 2 एकम 2, 2 निम 18, 192, बीच की संख्या आ गई। इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 1 6, 8 7 15, 3 4 5, इसका आधा कर दो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ के उसका आधा करने पर बीच वाली संख्या आई। ये एवरेज निकालने वाला टाइप भी आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? 5 और 1 6, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 2 2 3 6, 2 दूनी 4 3, यहाँ पे 3 आना चाहिए, गलत है। 7 और 1 8, इकाई का अंक 4 आ जाएगा, 2 और 2 4, इकाई का अंक 2 आ जाएगा, 4 2 6, इकाई का अंक ये 3। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसको इसको जोड़ के आधा करने से बीच वाली संख्या आएगी। फर्स्ट और थर्ड नंबर को जोड़ो, जोड़ने के बाद अगर आधा कर देंगे तो बीच वाली संख्या आपको नजर आएगी। तो हमारे पास यह पहली संख्या थी और तीसरी संख्या थी जिसको हमने जोड़ा और जोड़ के आधा किया, तो बीच वाली संख्या हमें यहां पर नजर आई। अगला सवाल आ जाते हैं लाडले बच्चों, स्टेनो का है। तो यहां पे आप में 105 नंबर सवाल में दिया गया, तो छोटी संख्याओं के साथ बड़ी संख्या, तो डिजिट का यूज भी हो सकता है। देखो स्क्वायर और क्यूब तो है नहीं, मल्टीप्लाई ये है नहीं कि 20 की इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो डिजिट का टोटल करके देखो, सबसे ज्यादा संभावना यही है कि यहाँ डिजिट के किसी पहलू का, किसी लॉजिक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया होगा। तो उन डिजिट्स पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो मुझे ये कुछ नजर आया कि 2 जमा 5 7 जमा 1 8 जमा 3 11, 11 दूनी 22 माइनस 2, तो ये 20 हो जाता है। ब्रेक कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में ही ये काम करना है। पहले कुछ 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 दूनी 20 में से 2 कम करेंगे तो 18, 2 और 2 4 1 7 3 10, 10 दूनी 20, 1 और 2 3 5 8 2 10, 1 और 4 1 5 और 5 10 दूनी 20, 6 और 2 12 16 17 दूनी
अच्छा बात 13 दूनी 26 किस में है बेटा? 2 और 2 4 1 5 3 8 दूनी 16 में आ तो गया बेटा, ये 8 बन रहा है। 8 दूनी 16 माइनस 2 14। क्यों किया ये हमने? क्योंकि और कोई लॉजिक लगा ही ना, स्क्वायर लगा ना, स्क्वायर था ना, क्यूब था ना, मल्टीपल था ना, कुछ प्लस माइनस था ना, कुछ भी नहीं था। तब आप यहाँ डिजिट्स के ब्रेक डाउन पर गए कि डिजिट्स को ब्रेक करके यहाँ जोड़ा जाएगा, तो हमने डिजिट्स को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये लॉजिक नंबर यहाँ पे नजर आया। अभी पूछना किसी को? अगला बताओ। 16 में 1 और 6 लिया तो ये 16 हो गया, ये पावर आ गई। 4 और 6 लिया फिर पावर आएगी, 2 और 7 27 लिया फिर पावर आ गई, ऑप्शन नंबर बी। बीच वाली संख्या को पावर के रूप में रख दिया, यानी पहली संख्या ली 1 और 6 लिया, बीच वाली संख्या जो थी वो पावर के रूप में चढ़ा दिया, ऑप्शन नंबर। फिर से एसएससी स्टेनो का प्रश्न है। बारह 62 पंजे 60 जमा 2, लेकिन ये नहीं है, मल्टीप्लाई तो नहीं है यहाँ। 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई यहाँ भी नहीं है, तो पैटर्न मल्टीप्लाई का यहाँ भी नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं यहाँ पे, यही सोच के पढ़े थे गुरुजी, यहीं से तो चीज़ें समझ में आएंगी बेटा। अब खतरनाक खतरनाक तो ठीक ठीक सवाल है वही करा रहा हूँ, इजी इजी सवाल तो कुछ है ही नहीं, वो तो हो ही जाने आप लोगों के, समस्या उनमें नहीं नुस्खा, वे तो आपके बन ही रहे हैं। हुआ बेटा किसी का भी चैलेंज? फिर मैं बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ, डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है, हिंट दे रहा हूँ, डिजिट्स का इस्तेमाल हुआ है। 2 3 1 2, ये 2 गुना 3 कितना होता है? 6, 1 दूनी 2 कितना होता है? 2, और 6 दूनी कितना होता है? 12। 12। एक ही लॉजिक में आपको ये पैटर्न नजर आया। 5 गुना 1 कितना होता है बेटा? 5। 6 गुना 1 कितना होता है? 6, और 6 गुना 5 होता है 30, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, मजा आया? और कोई लॉजिक नहीं था इसमें, और सेबल का एकदम ठीक है। अगला 108 नंबर सवाल, ज्यादा से ज्यादा सवाल करो बेटा। बड़े आसानी से बता सकते हो, है कुछ नहीं यहाँ, बच्चों वाला सवाल है, हंसते खेलते बता सकते हो। हो गया? 107 नंबर फिर बता दो बेटा, फिर क्या बताना है? अरे जो 2312 है, वो 23 ये ले लिया, 12 ये ले लिया, दोनों की गुणा कर दो, 2 तिया 6 होता है, 2 एकम 2 होता है, ये 62 आ गया, ये 62 आ गया, इस 62 के डिजिट की आपस में गुना कर दो, ये 12 आ गया। और क्या था बेटा? यही था, आगे कुछ भी नहीं है बेटा। ये नंबर उठाओ और ये नंबर इसकी पावर में रख दो, हो गया 64। ये नंबर उठाओ, ये नंबर उठाओ और ये नंबर इसकी पावर में रख दो, तो ये 12। 10 की पावर 7 ये गलत है, 8 की पावर 9, ये 4 उठाओ और 4 की पावर 4 कर दो, 256 होता है। क्यों होता है? 4 चौक 16 चौके 64 चौक 256। एमटीएस में आ गया, सीपीयू में आ गया,
254 524 से, 912 642 से, तो निम्नलिखित में से क्या डिफरेंस ले सकते हैं? 4 में से 4 गए 0, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 270 आ सकता है। 912 और 642, 2, 11 में से 4 गए 7, 8 में से 6 गए 200, 270 का अंतर है। 188 से कौन सी संख्या संबंधित है? लेकिन 270 से ये भी नहीं आया बेटा, आगे ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना बेटा। तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये लॉजिक नहीं है। हमने शुरुआत जो की वो तो हो गया, तो शुरुआत जो की वो तो हो गया, तो नहीं आया, तो नहीं आया, तो भाई कुछ और लॉजिक देखना। देखो हमारी शुरुआत बिल्कुल सही की गई है, हमने 270 का अंतर देखा है। देखा नहीं देखा, लेकिन नहीं हुआ, तो बताओ क्या है? क्योंकि इसमें 270 जोड़ू तो ऑप्शन में नहीं है। अगर मैं इसमें 270 जोड़ू तो ऑप्शन में नहीं है, नहीं है ऑप्शन में। अगर मैं इसमें 270 जोड़ता हूं, मैं बता दूं, अब डिजिट्स पे ध्यान दो। अब डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अब डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डिजिट का इस्तेमाल कैसे? 2 + 5 + 4, 5 4 9 2 11, 5 + 2 + 4, 5 और 2 7 और 4 11, 912 क्या है? 9 + 1 10, 10 और 2 12, 6 + 4 10, 10 और 2 भी कितना होता है? 12। 188 क्या है? 1 + 8 + 8 17। अब किसका टोटल 17 आ रहा है? 5 और 2 7, 7 और 8 15, 8 और 4 12, 8 4 12 ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। चेक करो, चेक करो भाई, ऑप्शन नंबर डी में यस या नो में जवाब दो। हो गया बेटा? किसी भाई को कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? पूछना है पूछो। एक ही ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन से, तो बाय नंबर, नंबरिंग के माध्यम से। ये तो मिसिंग नंबर में भी या वैसे भी आप कर लेते हैं। हम तो केवल इन सेट्स की बात कर रहे हैं। जो सेट वाले सवाल हैं उसको सॉल्व करना है तो कैसे करना है? सेट वाले सवाल में सीजीएल का प्रश्न है, तो ऐसा नहीं कि सीजीएल में मुश्किल आ रहे हैं और एमटीएस में आसान है। तुम देखो एमटीएस वाले भी खतरनाक सवाल हैं। अच्छा ये भी नहीं कि कई सारे आएंगे, कोई एक आधा सवाल आता है। अच्छा मेरे, नहीं तो इसको ना एनालॉजी को 2 क्लासेस में खत्म कराते हैं। टीचर ये कहते खुद से कर लो, लेकिन मैंने 3 4 क्लासेस इसलिए लगाएंगी। पहले इसकी बेसिक मैंने बताई, कॉमन रिलेशनशिप वाली चीजें डिस्कस की। अब मैं आगे चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे देखो डिफरेंस ही ले सकते हैं। 13 में से 9 गए 4, 20 में से 14 गए 6, 64 का अंतर है। इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 64 का अंतर है। 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ भी 64 का अंतर है, यहाँ भी 64 का अंतर है। तो 64 जोड़ दें, 4 और 2 6, तो ये गलत है। 64 जोड़ देंगे, 7 4 11, 6 और 3 9 और 1 10, ये भी गलत है। ये 64 जोड़ देंगे तो 4 3 7, 6 5 11, 1 और 1 2, तो ऑप्शन नंबर सी आ गया बेटा समझ में। सीधा डिफरेंस आपने लिया तो डिफरेंस है। नेक्स्ट अगला बताओ बेटा। फिर से हमारा प्रश्न सीजीएल का है। बताओ भाई 112 नंबर सवाल। डिफरेंस से तो हो नहीं रहा है। इन दोनों का गुणा करके आधा करूं तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि 8 बन जाएगा, ये इसके बराबर नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस लें तब भी नहीं आ रहा। इन दोनों का डिफरेंस लें, 7 में से 3 गए 4, 34, तब भी ये हमारे पास नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस ले, 7 में से 3 गए 4, हाँ कुछ बात बन रही है। देखो ऐसे बन रही बात। इन दोनों का डिफरेंस लिया, 67 में से 33 घटाया, 7 में से 3 गए 4, 6 34, इसका आधा किया तो 17, एक कम किया तो 16। अब देखते क्या वास्तव में ऐसा है। इन दोनों का डिफरेंस लिया 79 में से एक कम किया तो 39, तो कितना आ गया बेटा? 40।
इसका आधा किया तो 20 और एक कम कर देंगे तो 19। किस ऑप्शन में आपको ऐसा नजर आ रहा है? किस ऑप्शन में आपको ऐसा नजर आ रहा है? दूसरा तरीका, 16 दूनी 32, 32 और एक 33, 19 दूनी 38, 38 और एक 39, 33 दूनी 66, 66 और एक 67, 39 दूनी 78, 78 और एक 79। तो ये ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में ये भी आ रहा है 91 और 45 में 46 का अंतर है, उसका आधा कर दो 23 माइनस 1 22। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस, ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस। कुछ है ही नहीं बेटा इसमें, उसमें टाइम लग रहा है और ये सीधा हो जा रहा है। नहीं हो जा रहा, बताओ? दोनों से का मतलब एक ही है। तो एग्जामिनर जब सोचता है कि मैंने कोई घुमावने वाला सवाल दिया तो सिंपल सॉल्यूशन तो वो इंटू 2+1 इंटू 2+1 इंटू 2+1 और इंटू 2+1 के माध्यम से ये दर्शाया जाएगा। 113 यूपीएसआई एग्जाम पहले युग में लागू तर्क के साथ अनुसरण करता है। प्रतिस्थापित करना है बहुत छोटी संख्या के साथ, बहुत छोटी संख्या के साथ एक बहुत बड़ी संख्या नजर आई है, तो ये आपको यहाँ डिजिट्स का ही इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उस हिसाब से बताइएगा। यहाँ पे जब आपने देखा तो डिफरेंस है 9 माइनस 6 माइनस 1, तभी तो 2 आया। 7 माइनस 2 माइनस 1 तो 4 आया, और कुछ होएगा ही नहीं, और कुछ हो ही नहीं सकता इसमें। और मेरे बिना कहे घनश्याम जाखड़ का, साधना कुशवाहा का, सैबल आध्या का, वीरेंद्र का, धीरज कुमार रॉय का, आप सबके सही उत्तर हैं। अब कैसे आंसर सही आने लगे? अब आपका दिमाग चलने लगा। दिमाग कैसे चलने लगा भाई? दिमाग कैसे चलने लगा कि हमने ये देखा कि यार इन क्वेश्चंस में इस तरीके से बहुत छोटी संख्या आ रही है, बहुत बड़ी संख्या आ रही है तो हम मल्टीप्लाई देखेंगे, छोटी संख्या आ रही है तो हम उस हिसाब से पैटर्न देखेंगे। एस और पी। अब एस और पी में आप ये बात जानते हैं कि एस की वैल्यू 19 होती है और पी की वैल्यू 16 होती है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो क्या हम इन्हीं चीज़ों का कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ दे रहे हैं? भाई ये तो हमारे पास है ना कि इन्हीं चीज़ों का हमारे पास कोई ना कोई हो लॉजिक। जब ऐसे लिखा है तो सिंपल सा पैटर्न यहाँ पे बता दूं, ये आप कर रहे हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ कि एस 19 है, इसका कोई यूज़ है, पी 16 है, इसका कोई यूज़ है। 19 चौक 76 माइनस 1, 16 चौके 64 माइनस 1 63 तो ऑप्शन में नहीं है भाई। या तो ये हो सकता था कि 19 चौक 76, 76 माइनस 1 तो ये 75 हो गया, तो 16 चौके 64, 64 माइनस 1 63 ऑप्शन में है नहीं। उसके बाद 19 तिया 57, 57 जमा 18, 8 7 15, 5 6 7 तो 75 हो गया। तो 16 तिये 48 और 48 में 8 जोड़ो, 8 8 16, 4 5 66, वो भी ऑप्शन में नहीं है। 19 पंजे 95, 95 में से 20 गए तो 75, 16 पंजे 80, 80 में से 20 गए 60, बात बन गई। यहाँ जाके बात बनी बेटा, 3 अटेम्प्ट ट्राई किए, इसमें सही हुआ है। 70 किसका है? मुझे 70 भी बताओ। बताओ 70 कैसे आया? 70 वाले बताओ बेटा एक बार कैसे आया?
जो बच्चे आंसर 70 दे रहे थे, तो मैं उनसे एक बार जानना चाहता हूं कि अगर आपका आंसर 70 आया तो मैं ये जानना चाहता हूं बेटे 70 आंसर कैसे आया। मेरा तो 60 आया है, 70 का मुझे कुछ भी यहाँ पे लॉजिक नज़र ही नहीं आया। मेरा तो 60 आया बेटा। एक बार बता दो कौन बताना चाहता है 70। तब तक अगला सवाल आ जाओ, आपके कमेंट आएंगे। 15 का 1365 के साथ संबंध है। तो भाई 15 का 1365 के साथ संबंध है, तो यहाँ पे 27 का है, तो आगे जो संबंध होगा वो किसके साथ होगा? 16 पंजे 80 माइनस 10 70, तो यहाँ 5 गुना कहाँ है? 19 पंजे 95 माइनस 10 थोड़ी हो रहा है ये थोड़ी करेंगे बेटा आप। अरे पहले वाले का तो रिलेट करके दिखाओ। जब तक पहला वाला रिलेट नहीं होगा आप कैसे बता सकते हैं? ऐसे थोड़ी चीज़ें मान्य होती हैं। पहले वाला भी तो रिलेट करके दिखाना पड़ेगा आपको। थोड़ी है कि आपके मन में आया तो आपने बोल दिया कि सर ये सवाल होगा। सबकी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही लाडले बच्चों? देखो स्क्वायर और क्यूब तो है नहीं, जो सवाल मैंने आपको दिया वो ऐसा भी नहीं है वो स्क्वायर है, वो ऐसा भी नहीं है वो क्यूब है। स्क्वायर और क्यूब नहीं है ये, डिजिट्स का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे हो रहा है वो मैं बता दूंगा। इसका 15 के साथ संबंध है और 2817 का 27 के साथ संबंध है। इसका 15 के साथ संबंध है, बता दूं 15 के साथ क्या संबंध है? ये रहा 1, ये रहा 5, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, ये रहा 2, ये रहा 7, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81, 7 और 2 9, 9 का स्क्वायर 81। अब ये 43 है, शुरू में 4 और आखिर में 3 होना चाहिए। 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, ये रहा। ये 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। कैसा लगा बेटा सवाल? बताओ बेटा कैसा रहा सवाल? मज़ा है आपको? पूछना किसी को डाउट? ये 1 यहाँ लिख दिया, ये 5 यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़ा 6, 6 का स्क्वायर 36, ये रहा। ये 2 यहाँ लिख दिया, ये 7 यहाँ लिख दिया, 2 और 7 9, 9 का स्क्वायर 81, ये रहा। 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर 49 आप लोगों को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है बेटा, समझ आया नहीं समझ में आया? यस या नो में जवाब दो। सर 1916 कहाँ से आया? कहाँ पे 1916? पीछे वाले में पूछ रहे हैं क्या? अबे एस की वैल्यू 19 होती है, पी की वैल्यू 16 होती है। A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8, तो S 19 होता है और P 16 होता है। ये वैल्यूज आपको बताई गई हैं। अगला 4704 का संबंध 336 के साथ है। 4704 का संबंध 336 के साथ है। बताओ। फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ऑलवेज। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये इसका 14 गुना है। सीधा मल्टीपल दिख रहा है, 14 6 84, तो इसको 14 से डिवाइड कर दो। 14 एकम 14, 11, 11, 14 सत्तर 112, 7 14 पंजे 70, 185, 14 था। सर ये लॉजिक हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ आया? यही तो कह रहा हूँ बेटा, इसमें सारा खेल प्रैक्टिस का है। तो एनालॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने इसमें सारा खेल प्रैक्टिस का है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ यूँ होंगे ये सवाल। एनालॉजी हमने पूरा कर लिया, अब हम कोडिंग डिकोडिंग वगैरह जैसे नए चैप्टर से हम यहाँ धमाकेदार शुरुआत आप लोगों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमने पूरा किया है, ये हमने पूरा किया है यहाँ पे जो एनालॉजी नंबर, बाकी ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।